गलत इरादे रखने वाले लोग हैं, नापाक इरादों को रखने वाले लोगों को मिटा देना ही विकल्प होगा, क्योंकि उनके चीन हस्तक्षेप करता है या नाटो सेना हस्तक्षेप करती है, उन्हें भी इसी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। हम अपने नागरिकों की मृत्यु नहीं देखते रहेंगे। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, दूसरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। तो पाकिस्तान के माध्यम से हर विश्व के तमाम देशों में आतंकवाद फैला है। उसके साथ मिले हुए हैं, वो तो निश्चित है मिले हुए हैं। और नहीं तो आज ये भारत ने आक्रमण किया है आतंकवादी ठिकाने पे, तो भाई सरकार की तरफ से क्यों आक्रमण किया जा रहा है? हमारे पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इसको लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और भारत को इस हमले का जिम्मेदार बता रहा है। भारत की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकियों के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, ना कि नागरिकों पे। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में बातचीत करने के लिए लखनऊ के हमारे नागरिक हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप हैं, उन पर कितनी सच्चाई है और भारत ने जो जवाबी कार्यवाही की है, क्या इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपका नाम क्या होगा? शिवशंकर गौड़ नाम है मेरा। शिवशंकर जी, भारत में पाकिस्तान ने हमला किया, बिल्कुल शांति तरीके से पूरा माहौल था। युद्ध की एक तरीके से उसने अघोषित युद्ध की शुरुआत की, अब वो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? निश्चित तौर पे भारत की सरकार को देश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से पाकिस्तान में पले बढ़े खाए पिए आतंकवादी भारत में आकर और आतंकवाद फैलाते हैं, उसको लेकर भारत जब जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो पाकिस्तान विलाप कर रहा है। ये विलाप किसी काम नहीं आएगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र के मंच पे हो, चाहे विश्व के किसी पटल पे हो। और भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि और मजबूती के साथ आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। पूरा देश एकजुट है, एक साथ है। और पाकिस्तान की विलाप करने से ये झूठे लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में आतंकवाद का कहीं जन्म हुआ तो पाकिस्तान के माध्यम से हर विश्व के तमाम देशों में आतंकवाद फैला है। और पाकिस्तान जैसा देश इसे समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ के नागरिकों को इस बात की सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान की धरती पर कैसे हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे बम बारूद बनाए जा रहे हैं, कैसे दूसरे देशों के लोगों को मारने के सपने सजोए जाते हैं। इसलिए मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि भारत जो कर रहा है न्याय संगत कर रहा है, उचित कर रहा है। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो वहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है। अभी शुरुआत है, क्या अंजाम होगा इस? देखिए, भारत ने कुछ जगहों पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो करप्ट मीडिया, और पाकिस्तान के जो सरकार है, वो जो मुस्लिम देश है, तमाम मुस्लिम देश जो बड़े बहुत तेलों के अरबों खरबों के संपत्ति या तो आय वाले देश हैं, उन देशों से लगातार वो पैसा मांग रहे हैं। मारे गए आतंकवादी फर्जी करें कि नागरिक मारे गए वो नक्सलवादी, वो जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के लिए भी घातक थे, भारत ने उन लोगों को मिटा दिया धरती से। उसका सहारा बना के क्या आम पब्लिक मारी गई है, ये पैसा मांग रहे हैं। ये बड़े भिखमंगे लोग हैं। ये अपने देश में रोटी नहीं दे सकते हैं, चावल नहीं दे सकते, गरीब बच्चों को दूध नहीं दे सकते हैं, लेकिन बम बारूद बनाने के लिए पैसा मांग सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार को शर्म आनी चाहिए इस पर। चलिए, क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र प्रताप यादव नाम है मेरा। सुरेंद्र जी, लगातार भारत के जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसको लेकर के पाकिस्तान ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत उस पर हमला कर रहा है, उसके निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है, कैसे देखते हैं आप इस पे? बहुत बढ़िया है, जो है भारत जो कार्रवाई किया है बहुत प्रशंसनीय है, बहुत उचित काम किया गया है। शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया है, भारत ने जो कार्रवाई की है बहुत शानदार की है। ये हम सब भारतीय अपने देश के साथ हैं। हम सब भारतीय अपने देश के साथ हैं, सही कहा आपने। सवाल उठता है कि जो भारत में लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि युद्ध रोक देना चाहिए, युद्ध समस्या का हल नहीं है। इनके बयानों को आप कैसे देखते हैं? ऐसे बयान तब आ रहे हैं जब पाकिस्तान ने शुरुआत की है, तो शुरुआत और अंत भारत ही करेगा। शुरुआत पाकिस्तान ने की है ना भाई, उनको जवाब से संतुष्ट हम लोग करेंगे अपनी जवाबी कार्रवाई से। जब युद्ध उसने शुरू किया तो युद्ध यहाँ से भी होगा। कहाँ शांति की बात है? कहने वाले कहते रहें, देश में चलते रहेंगे। सपोले कुछ लोग जो छुपे हुए हैं, जो देश में सपोले हैं, भारत की सरकार और हमारी जो एजेंसियां इनको भी चिन्हित करे। ये खाते हमारे देश के जो गाँव पाकिस्तान के रहे हैं। युद्ध किसी भी
संघर्ष, किसी भी बात का विकल्प नहीं है। लेकिन हम युद्ध कब तक टालते रहे, हम अपने निर्दोष नागरिकों की मृत्यु देखते रहे, उनकी अर्जियाँ देखते रहे। अभी 4-5 दिन पहले जो बहन की शादी होकर कश्मीर घूमने गई, उसके मांग का सिंदूर मिटाने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया। आप कश्मीर के लोगों का, पर्यटक जो पैसा कमाते थे, रोजी रोटी चलती, उसको बंद कराने का काम हुआ। पाकिस्तान के मुसलमान भारत के मुसलमानों को बदनाम और बर्बाद करने का काम करते हैं। और चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय नहीं हो सकते, जो कह रहे हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है। युद्ध बिल्कुल होना चाहिए। जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। और भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कहूँगा इससे भी कड़े शब्दों में पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को कड़े शब्दों में, और यहाँ तक कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है, चीन हस्तक्षेप करता है या नाटो सेना हस्तक्षेप करती है, उन्हें भी इसी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। हम अपने नागरिकों की मृत्यु नहीं देखते रहेंगे। चलिए, क्या नाम होगा आपका सर? राजू सिंह। राजू जी, सवाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से उठ रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, लेकिन कुछ भारत के नागरिक हैं जिनका मानना है युद्ध समस्या का हल नहीं है, युद्ध तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए। क्या कहेंगे आप ऐसे बयानों पे? देखिए, भारत बुद्ध का देश है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बुद्ध को मानने वाले भी युद्ध करते हैं। और आपके चैनल पर बोलने के लिए बाध्य है और किसी के चैनल पर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। और भारत सरकार, भारत की सेनाएं मिटा देना चाहिए देश के खिलाफ जो गलत इरादे रखने वाले लोग हैं, नापाक इरादों को रखने वाले लोगों को मिटा देना ही विकल्प होगा। क्योंकि उनके यहाँ जो आका हैं, अभी मैं आज वहाँ के सेनाध्यक्ष की बात सुन रहा था, तो वो इंशाल्लाह कर रहा था। वो कटोरा लेके भीख मांगने वाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे देश के लिए एक सूल की तरीके से चुभ रहा है। हालांकि हमने ही उसको बांट के दिया है, लेकिन वो एक गलत निर्णय था मुझे लगता है देश के लिए। और जब तक उसका खात्मा सफाया नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए सूल बनकर ही चुभता रहेगा। पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने बोला था कि जा करके अपने प्रधानमंत्री को बोल दो जाके, सिंदूर उजाड़ा था। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। क्या लगता है कि जो सद्भाव बिगाड़ने का, जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा, भारतीय सद्भाव बिगाड़ने की उनकी कोशिश थी, क्या उसमें वो कामयाब हो पाए? देखिए, सिंदूर बहुत संवेदनशील विषय है, और ये भारत की संस्कृति और भारत की सनातन परंपरा पर उन्होंने जो एक दाग लगाने का प्रयास किया है, तो उसका जवाब मिलेगा। और ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद अब दुनिया में वो इतिहास ही बनकर रह जाएगा, पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान इतिहास बनकर रह जाएगा। कई सारे सवाल आते हैं इस वक्त। हम हैं सर, पाकिस्तान ने अब रोना स्टार्ट कर दिया है। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, तरह तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बार बार पाकिस्तान का, देखिए, ये जो छिछोड़े टाइप के लोग नहीं होते हैं, जो शक्तिशाली लोग पर निरंतर छीटाकशी करते हैं, उनको उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं, उनको ये चाहते हैं कि जिस तरह मैं सड़क पर नंगा नाच रहा हूँ, उसी तरह वो भी आकर के नाच ले। बहरहाल, जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रायोजित कार्यक्रम था, ये निरंतर भारत इसके क्रियाकलापों को जानते हुए भी नज़रअंदाज किया। हमने कहा कि देखिए भाई, आप कहते हो कि पाकिस्तान के सरहद के अंदर कोई आतंकवादी सेंटर नहीं है। भाई अच्छी बात है, भारत मान गया आपकी बात को कि भाई पाकिस्तान में कोई आतंकवादी सेंटर नहीं है। जब आतंकवाद, आप जिस आतंकवाद को नकार रहे थे, वो आतंकवादी आकर के हमारे 28 लोगों को मार दिए। उनकी माँ कह रही है कि मेरा पुत्र दे दो, उनकी पत्नियां कह रही है कि मेरा शौहर दे दो, उनके बच्चे कह रहे हैं कि मेरे बाप को दे दो। अब साहब, अब तो सवाल उठता है कि भारत का आंचल का मामला है। आपने तो हमारे आंचल को ही शहीद कर दिया। अब बताइए कि जब मेरा आंचल शहीद हो गया, तो अब भारत को बचाने के लिए तो कुछ बचा नहीं। आप तो यही चाहते थे कि आप भारत आकर के हमारे साथ सड़क पर नंगा नाच करे। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, दूसरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। एक ही बाण आप प्राण हरि लीना। तो फिर
एक को बाण आड़े के क्षमता नहीं खे, तो अब त्राहिमाम शुरू कर दिए। भाई हम तो 9 चिन्हित आतंकवादी सेंटर को हमला किए। हम चाहते तो आपके सैन्य ठिया को अपने रेंज में ले लेते, लेकिन भारत ने ऐसा काम नहीं किया। अब भारत ने पाकिस्तान की कोई भी ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल को टच नहीं किया। हमने तो उन 9 आतंकवादियों के, जहां ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था आतंकवादियों का, उस आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा करके उसको छोड़ दिया बराबर धरती बना करके। आप ही के बात पे एक सवाल उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी राष्ट्रपति, पाकिस्तानी जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वो उन आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी आर्मी ही आतंक फैलाती है? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, ये भारत की भी परंपरा है। या भारत एक अंचल है पाकिस्तान, वो आप ही से पाकिस्तान बना है। कहीं वो चाइना का हिस्सा नहीं है, कहीं वो अरब कंट्री का हिस्सा नहीं है, कहीं वो अमेरिका का हिस्सा नहीं है, कहीं वो रसिया का हिस्सा नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। तो एक बात कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है, अपराधी के रूप में वो मारा गया है, तो ये नहीं अब उस समय सारा उसकी अच्छाई और बुराई का पुस्तक बंद हो जाती है, और एक मृतक आत्मा के साथ सब लोग कहते हैं कि साहब अब इसका अंतिम विदाई है, इसके पाप का विदाई है, इसके क्रियाकलापों का विदाई है, इसके आचरण का विदाई है। अब इसके आत्मा को, ये हमारी परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। अगर उसके जनाजे में अगर वहां का जो भी व्यक्ति शामिल होता है, मैं उसका विरोध नहीं करता। आतंकवादियों के जनाजे में? आतंकवादियों के जनाजा नहीं, आतंकवादी वो तब तक था जब तक मानव के शक्ल में धरा पर खड़ा था। जब वो मानव का शक्ल अपने दुनिया से अपने को अलविदा कर लिया, दुनिया से अपने को अलग कर लिया, अपने सारे कर्म और कुकर्म का फल भोग लिया, तो अब उसका आत्मा अपराधी नहीं हो सकती। और मैं उस आत्मा को, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि कोई देने जाता है तो वो गलत नहीं है। ये हमारा हिंदू धर्म में भी ये बात की पुष्टि है, कुरान में भी और बाइबल में भी यही है। लोग तो कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता। देखिए साहब, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। कब तक? तो जब तक वो जिंदा रहता है। जब आतंकवादी अपने चोला को बदल देता है तो ये मट्टी है, और इस मट्टी को इसी मट्टी में मिलना है। तो उस मट्टी को अगर मट्टी में मिलाने में अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ 2 कदम चल देता है, तो ये मेरा धर्म है कि मृतक के जनाजे में हम 2 कदम चल दें। इसलिए नहीं कि मैं उसके पाप में सहभागिता हूं। जब तक वो खड़ा था तब तक मैं उससे लड़ रहा था। जब वो मर गया तो मैं उसके आत्मा के साथ चल रहा हूं। इसलिए और खुदा से कामना करूंगा कि खुदा फिर इस आत्मा को दूसरी बार अगर धरा पर भेजना तो नेक इंसान बना करके भेजना, नेक मानव बनाकर भेजना, प्रेम और उद्धार उसके दिल में भेजना। तो हम ये कामना करते हैं। चलिए 1 मिनट हम आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? अब वो अपना मत है, लेकिन आतंकवाद होता है, डाकू होता है, और जो सैकड़ों लोगों को मारा हो और उसमें सरकार पूरी तरह से वो वहाँ की पाकिस्तान हर मसूद, हाँ, जब वो कितना बड़ा आतंकवादी, जब उसने वो विमान हाईजैक कराया था और एक नवजात जोड़े को कत्याल था, उसको मार दिया था, उसके सामने, उसकी बीबी के सामने मार दिया था उसमें। और उसके जनाजे में जाने का मतलब है कि वहाँ की पूरी सरकार, पूरे वो लोग वहाँ पे उसके साथ मिले हुए हैं। वो तो निश्चित है मिले हुए हैं। और नहीं तो आज ये भारत ने आक्रमण किया है आतंकवादी ठिकानों पे, तो भाई सरकार की तरफ से क्यों आक्रमण किया जा रहा है हमारे पूंछ में, हमारे आम जनता के ऊपर? सरकार का वो जो वो उसकी जो मिलिट्री है वो क्यों कर रही है
तो इसलिए वो सब पूरा के पूरे देश के लोग वो एक में मिले हुए हैं, जितने नेता हैं और जितने वहाँ के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, अभी और बड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाएगा। आतंकवाद इस बार मिट कर रहेगा। अब आतंकवाद की किसी चीज़ की हद होती है, हद हो चुकी है। 3 बार उसको दिया गया, 3 बार उसने हम भारत के ऊपर युद्ध थोपा है, 3 बार भारत की जनता के ऊपर युद्ध थोपा है और भारत को अस्थिर करने का काम किया है। अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको ख़त्म करके ही दम ली जाएगी, बस यही। कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध को रोक देना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध समस्या का हल नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो विचारक हैं, जो दोनों राष्ट्र के विधि और विधान को, उसके आर्थिक व्यवस्था को, उसके सामाजिक स्ट्रक्चर को और मूलतः भारत के नक्शे को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं, तो कोई भी नेक इंसान जिसके दिल में दया हो, करुणा हो, देश प्रेम हो और समाज प्रेम हो, तो हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात से अपने को सहमति नहीं जता सकता जिसका वो धुर विरोधी है। इसलिए कि युद्ध हो गया, जो होना था आपने कर दिया, अब भारत ने भी आपका जवाब दे दिया। अगर किन्हीं कारणों बस अगर युद्ध को विराम दिया जा सकता है तो मैं सहमत हूं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान से मैं दहशत में हूं। इस बात कर रहे हैं कि रुकना चाहिए। पहलगाम में हमला किया, निर्दोष नागरिकों को उसने मारा, भारत ने जवाबी कार्रवाई की, आतंकवादियों पे हमला किया, आतंकवादियों पे हमला किया, उसने फिर से निर्दोष नागरिकों की जान ली पाकिस्तान ने, और आप पक्षधर हो गए। नहीं, हम पक्षधर नहीं है। हम पक्षधर नहीं है। हम समझते हैं दोनों देश की स्थिति को, हम उस पैरे का रीडिंग किए हैं, लेकिन जो समय का चक्र चल रहा है, जो भारत का पक्ष है, मैं अभी पक्ष पर बात कर रहा हूं। अब पक्ष ये है कि भारत का सैन्य कार्रवाई जो हुई है, उस सैन्य कार्रवाई ने भारत की ताकत का एक दर्पण जो है पाकिस्तान के सैन्य व्यवस्था को दे दिया है कि आप जान लो कि आपका जो क्षमता है, युद्धक क्षमता जो है, आपका जो है सैन्य क्षमता जो है, वो भारत से 2 घंटा भी लड़ नहीं सकता, 2 घंटा। लेकिन मैं ये मानकर नहीं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अगर कोई पड़ोसी देश बहुत कमजोर है तो उसे दबा लूं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़े और पाकिस्तान बात करे, वो पाकिस्तान के व्यवस्था के बारे में सोचे, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, पाकिस्तान का उद्योग के बारे में सोचे, पाकिस्तान में शांति के बारे में सोचे, भारत के बारे में सोचना बंद करे और अपना घर वो मुकम्मल कायम रखे। नहीं तो आग का स्वभाव जलाना है साहब। वो नया छप्पर है तभी वो जला देगी, अब पुराना छप्पर है तब भी जला देगी। न कोई आपके पास गाने वाला रह जाएगा, न बजाने वाला रह जाएगा। तो आप ऐसा न कर्म करिए कि पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाए, उसके अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाए, उसके पहचान के लिए चुनौती बन जाए। तो आप पहचान को बचाइए और सद्भाव से भारत के साथ बैठ करके बात करिए। चलिए बात करिए। आप कह रहे हैं 1948, 1965, 1971, 1999 कई बार बातचीत हुई, लेकिन आतंकवाद बंद नहीं हुआ। क्या लगता है कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया है? अब समझ में आ जाएगा उसको? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत पाकिस्तान के साथ चरितार्थ है। पाकिस्तान, जो मेरा अपना मानना है कि आतंकवाद का वो सबसे बड़ा जननी वाला देश है, जहाँ हर गली मोहल्ले में आतंकवादी ही घूमते हैं। और मैं भारतीय सेना को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस भारत के सम्मान की रक्षा की, और मैं अपने सेना के साथ हूँ, अपने सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए। और इस भारत में जो आतंकी हमला हुआ हमारे पड़ोसी देश ने किया, जो आतंकवाद को पालता पोसता है, भारत ने जो जवाब दिया है
वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं तो कहता हूँ एक आम नागरिक की हैसियत से कि अगर हमारे शरीर के भी खून की ज़रूरत है भारतीय सेना को और भारत को, तो हम सभी लोग अपने देश के लिए, जैसे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के सामने अपने प्राणों की बलिदान आहुति दी थी, तो हम सभी लोग वक्त अगर आया कभी तो हम सभी लोग नौजवान और जितने भी लोग हैं वो सब अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर करने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। और भारतीय सेना, मैं यही कहूँगा कि अब की बार आर या पार, चाहे 65 हो चाहे 71 हो, ये जो हमारा पड़ोसी देश है ये आतंकवाद को पालता पोसता है और हमेशा भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। देखिए, भारत पूरे विश्व में संस्कृत की जननी है। यहाँ आर्यभट्ट जैसे लोग रहे हैं, जब पूरे विश्व में नहीं था तब आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया था। और भारत एक ऐसा देश है कि वो तब तक किसी पे आक्रमण नहीं करता है कि जब तक पानी सर से ऊपर ना हो। बिल्कुल, पानी सर से ऊपर ना चला जाए। भारत बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भारत का हर एक युवा, हर एक नागरिक अपने वतन के लिए खड़ा है, अपने वतन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है, जैसा कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं, बातचीत के मेज पे आया जाए। अभी महबूबा मुफ्ती हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आकर के बोलती हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, हमको बातचीत करनी चाहिए। क्या ये समय है बातचीत का? अब ये समय खत्म हो चुका। 15 दिन का समय जो 22 तारीख को मारा था, अगर बातचीत करना चाहता तो वो अपने उस 15 दिन ने 14 दिन का जो समय भारतीय शासन ने उनको दिया था, उसी में वो अपने यहाँ से अगर आतंकवादियों को निकाल देते और वो सौंप देते भारत को, तब तो कहीं बात की बात बनती। अब बात करने की कोई उससे ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अब बात करना नहीं चाहता है। अगर सरकार ने अब ये बेवकूफ़ी की कि अब भी पाकिस्तान से हम बात करके इसको सुलझाएंगे, तो अब वो सुलझने वाला नहीं है और फिर ये जनता उग्र हो जाएगी। अब जनता एक ही जाती, जनता चूँकि उनके आतंकवाद से त्रस्त हो चुकी है। और मुफ्ती जो कह रही मुफ्ती जी का आप क्या कहेंगे, वो उस तरह की ताली के जो 90 में उनके बाप रहे, सिर्फ अपने घर में बेटी को रखे रहे और आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो तो आतंकवादियों को पालती है, वो औरत किस मुंह से बात कर रही है, वो हिंदुस्तान के साथ कर रही है। वो तो सिर्फ पाकिस्तान का ही पक्ष लेती रही है और वो देश को अस्थिर करने में उसका परिवार लगा रहा है, तो उसकी बात का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा, बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म करके ही दम लेगा। आप देख लीजिएगा। एक नागरिक के तौर पे भारत के प्रधानमंत्री और सेना के जो तीनों प्रमुख हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? हमको यही मांग है कि बिल्कुल उसको नेस्त नाबूद करके और उसको वहाँ की आवाम, यहीं की नहीं, वहाँ की जो बेचारी आवाम पिस रही है, 300 रुपया किलो आटे खा रही है, वो ले रही है, उसको भी निजात दिलाया जाए इन आतंकवादियों से और वहाँ के इन भ्रष्ट नेताओं से, और बिल्कुल ही वहाँ से नेस्त नाबूद करके ही दम ले। चाहे हमारे देश के 1-8 करोड़ नागरिक मर भी जाएं तो हम गम नहीं, हमारे देश के युवा और नागरिक मरने को तैयार हैं, लेकिन अब आतंकवाद सहने को नहीं तैयार हैं। मैं यही मांग करता हूं भारतीय सेना से और भारत के शासन प्रशासन से कि बिल्कुल अब इसमें इटबट नहीं, पीछे हटने की कोई बात नहीं है। अब चूँकि 3 बार हमने उसको समय कहें, 4थी बार तितुर भी नहीं बचता है, 3 बार हम उसके साथ कर चुके हैं। अनर्गल वो हमारे ऊपर युद्ध थोपता है, अनर्गल हमारे आदमियों को, बेकसूर लोगों को मारता है। अब वो सुधरने वाला नहीं, उसका एक ही इलाज है कि नेस्त नाबूद होना चाहिए। चलिए, तो हम लखनऊ में थे, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, पाकिस्तान उससे बौखलाया हुआ है। भारत के कुछ नेता, खास करके जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने मांग की थी कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान को 3 बार मौका मिला। 1948 की लड़ाई हुई, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना को तब तक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जब तक आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।